तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सचिन पायलट से मिलने पहुंचे सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा। दोनों के बीच किसी अहम मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। चुनावी साल में चर्चाएं जारी रहती है क्योंकि मुलाकातें, तस्वीरें और बॉडी लैंग्वेज सभी के केंद्र नजरों में रहता है। लेकिन खासतौर पर सचिन पायलट से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जो कि काफी करीबी सीएम अशोक गहलोत के हैं, वो पहुंचे हैं। सचिन पायलट जो कि लगातार कार्य तो करते हैं युवा शक्ति के तौर पर आगे बढ़ने की, उनकी जो प्रेरणा है वो लगातार उनकी बातों के जरिए समझ आती है। लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं समय समय पर नजर आई और उस वजह से जो राजस्थान के सियासी हालात उत्पन्न हुए थे, लेकिन बार बार आलाकमान ने उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और फिर सभी का साथ में रहकर चुनाव लड़ने का वो वायदा भी याद कराया गया, जिससे राजस्थान में जो रिपीट का दावा है वो डिफीट ना हो। लेकिन सचिन पायलट से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पहुंचे और ऐसे में चर्चाएं इस चीज को लेकर है कि आखिर किस बात पर, किस बिंदु पर, किस मुद्दे पर सचिन पायलट और लोकेश शर्मा की मुलाकात है। क्या सचिन पायलट ने लोकेश शर्मा को मुलाकात के लिए बुलाया या फिर लोकेश शर्मा अपनी किसी बात को लेकर सचिन पायलट के पास पहुंच गए? चलिए इसी पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुट गए। नरेश जी, राजस्थान की राजनीति में हर दिन, हर सेकंड, हर घंटे परिवर्तन जब होता हुआ हम देख रहे हैं और जब साथ रहने की बात होती है सचिन पायलट की, ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के काफी करीबी ओएसडी लोकेश शर्मा उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कोई तो बात होगी, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? पिछले 5 साल में जैसी पहला मौका है जब लोकेश शर्मा सचिन पायलट से मिलने पहुंचे हैं जी। और जब ये मुलाकात है तो इसके राजनीतिक मायने हैं, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। और चूंकि अभी टिकट वितरण का काम चल रहा है, उम्मीदवार तय हो रहे हैं, तो उसी से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। आपको ध्यान होगा, खुद लोकेश शर्मा हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं जी। बीकानेर में भी उन्होंने काफी सक्रियता दिखाई थी, वीडी कल्ला को चुनौती देने का भी काम किया था, साथ में भीलवाड़ा को लेके भी उनकी चर्चा है। तो ऐसे में अभी चूंकि कांग्रेस की पहली सूची आई है, काफी छोटी सूची थी और अभी कुछ और फैसले उम्मीदवारों को लेके होने हैं, तो जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों मिलकर जो है वो टिकट फाइनल कर रहे हैं, अपने अपने समर्थकों को टिकट दिला रहे हैं, तब इन दोनों में अब सामंजस्य टिकट के मामले में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में फिर कहीं लोकेश शर्मा को भी उम्मीदवार अगर बनने का मौका मिलता है तो इसमें अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट की भी सहमति होना जरूरी समझा जा रहा है। तो माना ये जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे हैं और अपनी जो संभावित दावेदारी है उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि वो चाहते हैं कि एक युवा के नाते उनको मौका मिले, साथ में वो लगातार कांग्रेस में लंबे समय से सक्रिय है और पार्टी की रीति नीति के अनुसार भी उन्होंने काम किया है, संगठन में काम किया, अभी जो वॉर रूम में उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में जब युवा चेहरे उतारे जा रहे हैं तो लोकेश शर्मा जो है वो खुद भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो जिस तरह की ये परिस्थितियां राजस्थान कांग्रेस में बनती जा रही है, बदलती जा रही है, तो उसमें अब उनको भी संभवतः लगा होगा कि जब उम्मीदवारी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उनको हो सकता है उनको संदेश भी मिला हो कि एक बार सचिन पायलट से भी मिलना है, तो इसी कारण से जो है लोकेश शर्मा सचिन पायलट से मिलने के लिए पहुंचे हैं और संभवतः अपनी दावेदारी पे ही उसमें चर्चा है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी है, तो ऐसे में बिना मुख्यमंत्री की हरी झंडी के लोकेश शर्मा ऐसा कदम नहीं उठाते। तो संभवतः उनसे जो कह सकते हैं उनकी अनुमति लेके, क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने ही कहा हो कि एक बार उनसे भी मिलिए, क्योंकि अमूमन इस तरह की हम देखते हैं कि जब टिकट की बात होती है तो मुख्यमंत्री तमाम नेताओं से मिलने की बात कहते हैं। तो इसी क्रम में जो लोकेश शर्मा है वो पहुंचे हैं, अभी कुछ देर में मुलाकात खत्म होगी और मुलाकात खत्म होने के बाद संभवतः वो अपनी जो मीडिया भी जानना चाहेगा कि क्या बात हुई, किस मुद्दे को लेके मिले हैं, क्या कोई दावेदारी जताई है, दावेदार जताई है तो कहाँ से जताई है, तो खुद लोकेश शर्मा इस बारे में बताएंगे। लेकिन चूंकि ये मुलाकात आज सुबह की मुलाकात है, अचानक लोकेश शर्मा पहुंचे हैं और जिस तरह से कल संभवतः जो है कांग्रेस की दूसरी सूची आने वाली है,
तो उससे पहले लोकेश शर्मा भी चाहते होंगे कि वो अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। जिन भी